सम काफ़ी इंटरेस्टिंग सम है स्टूडेंट्स। ये अ, इसके टाइप के भी सम्स आ सकते हैं। तो ये थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स सोचने वाला सम है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है लेकिन, ठीक है ना। इसमें थोड़ा बहुत फिजिक्स का भी नॉलेज आ जाएगा, ठीक है ना। तो मैं पहले रीड आउट कर देता हूँ फॉर एवरीवन। थंबनेल में आपने क्वेश्चन देख लिया, पर स्टिल आई वांट टू रीड इट आउट। क्या बोला? एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ क्लाउड। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ क्लाउड फ्रॉम अ पॉइंट, फ्रॉम अ पॉइंट, एक पॉइंट से एंगल ऑफ मतलब एक पॉइंट है, उस पॉइंट से ऊपर एंगल ऑफ एलिवेशन क्लाउड के लिए। स्टूडेंट मिस अंडरस्टैंड कर लेते हैं एंड कि क्लाउड से एंगल ऑफ एलिवेशन नहीं, फ्रॉम अ पॉइंट एंगल ऑफ एलिवेशन टू द क्लाउड, क्लाउड के लिए, इस तरीके से, ठीक है। above the lake is 30 degree and angle of depression of reflection, 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 reflection of a cloud in the lake is 60 meters. Find the height of the cloud. Find the height of the cloud. अब देखिए, तो यहाँ पे फिजिक्स का क्या लॉजिक आएगा वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए, ये हमारे इस नाइन्थ सम ऑफ दिस चैप्टर हॉट सीरीज का सॉल्यूशन क्या बोला है कि लेक, ये लेक हो गया और लेक पे ऊपर एक पॉइंट है, लेक से ऊपर 60 मीटर की हाइट पे एक पॉइंट है, उस पॉइंट का नाम लिख देता हूँ मैं ए। और उस पॉइंट से स्टूडेंट्स एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन, तो मतलब मुझे यहाँ पे स्टूडेंट्स हॉरिजॉन्टल पहले ड्रॉ करूंगा। हॉरिजॉन्टल ड्रॉ करने के बाद ही मैं बोल सकता हूँ कि ये एंगल ऑफ एलिवेशन हो जाएगा, दैट इज 30 डिग्री। और यहाँ पे क्लाउड है, यहाँ तो पहले मैं इसको ड्रॉ कर देता हूँ एक स्ट्रेट लाइन, ओके। यहाँ पे है क्लाउड, ओके। इसको लिख देता हूँ पॉइंट सी। और एंगल ऑफ डिप्रेशन भी बोला है, ये तो लेक है, इसको मैं इधर टाइटल डाल देता हूँ, दिस इज लेक। एंगल ऑफ डिप्रेशन भी बोला, डिप्रेशन, डिप्रेशन किसके लिए स्टूडेंट्स? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के लिए, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो डिप्रेशन हॉरिजॉन्टल से नीचे दिखाना पड़ेगा, ये कितना है? 60 डिग्री। जहां पे रिफ्लेक्शन बन रहा है उसको लिख देता हूँ पॉइंट डी। ये क्या है? रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन ऑफ क्लाउड, रिफ्लेक्शन ऑफ क्लाउड। और ये क्या है स्टूडेंट? एक्चुअल क्लाउड ना, क्लाउड। और ये क्या था स्टूडेंट? हमारा लेक, ये था लेक। ट्राइंगल का नाम कंप्लीट कर देता हूँ, इसको बी लिख देता हूँ, इसको ई लिख देता हूँ और इसको लिख देता हूँ एफ। हमको क्या फाइंड करना है स्टूडेंट कि क्लाउड की एक्चुअल हाइट कितनी है, इस क्लाउड की हाइट कितनी है, ये क्लाउड की हाइट कितनी है। मैं इसको अज्यूम कर लेता हूँ एज एक्स। तो बाय फिजिक्स क्लाउड की जो हाइट है और जो लेक सरफेस से जो उसका रिफ्लेक्शन वाला इमेज बन रहा है, वो दोनों डिस्टेंस सेम होएगा, वो दोनों डिस्टेंस क्या होएगा? सेम। मतलब ये डिस्टेंस भी कितना हो जाएगा? एक्स। ये डिस्टेंस भी कितना हो जाएगा? एक्स। दिस इज द लॉ ऑफ फिजिक्स, ओके है ना। ये लूप होल था जो आपको क्रैक करना था कि रियल इमेज ऑफ क्लाउड जो बन रहा है लेक से, उसके नीचे उसका जो रिफ्लेक्शन वाला जो इमेज बनेगा वो भी सेम हाइट पे ही बनता है, ठीक है, अदरवाइज इमेज नहीं बनेगा। तो ये दोनों डिस्टेंस स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा? सेम।
दोनों डिस्टेंस क्या हो जाएगा, सेम। आपको डायग्राम समझ में आया, आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। ओके, अब इसको थोड़ा सा हम लोग को डिस्क्राइब भी करना पड़ेगा, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे लेट ए बी पॉइंट 60 meters above lake and C is position of cloud, comma BE is lake, CE is height of cloud from lake, D is point of reflection of cloud। तो देखिए अपने लैंग्वेज में इसको एक्सप्लेन कर देने का, इतना ज़्यादा टेंशन नहीं लेने का, ठीक है। अब देखिए ये एक ट्रायंगल बन गया, ये एक ट्रायंगल बन गया ना, तो इन दोनों ट्रायंगल में कॉमन पॉइंट क्या आ रहा है, ये डॉट वाला, ये डॉट वाला क्या आ रहा है, कॉमन पॉइंट। तो मुझे क्या करने का है, ये डॉट वाले में वैल्यूज फाइंड करना है, ये डॉट वाले की वैल्यूज में कन्वर्ट करना है, ठीक है ना। उससे पहले हम लोग को ये जो है ना, इसको रेक्टेंगल प्रूफ करना पड़ेगा। तो हम लोग लिखेंगे इन क्वाड्रिलेटरल ए बी ई एफ एंगल बी एंड एंगल ई इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे ड्रॉ ए एफ परपेंडिकुलर टू सी ई, ब्रैकेट में ए एफ इज हॉरिजॉन्टल लाइन। तो फिर नेक्स्ट स्टेप में जो एंगल एफ है वो क्या आ जाएगा, 90 डिग्री का। कहाँ से, कंस्ट्रक्शन से। देयरफॉर जो बचा हुआ एंगल है ए वो भी क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। रिमेनिंग एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, शॉर्टकट अलाउड नहीं है, ओके। देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल ए बी ई एफ is rectangle since all angles are 90 डिग्री each। क्योंकि ये रेक्टेंगल है तो ऑपोजिट साइड्स कॉमन हो जाएंगे, ऑपोजिट साइड्स कॉमन का मतलब ये और ये क्या हो जाएगा, सेम। मतलब ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन ये भी कितना हो जाएगा, 60 मीटर्स का। तो हम लोग लिखेंगे ए बी इज इक्वल टू ई एफ इज इक्वल टू 60 मीटर्स, यानी कि ऑपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। अब हम लोग अज्यूम करेंगे लेट सी ई इज इक्वल टू एक्स, कॉमा बट सी ई इज इक्वल टू ई डी, तो ई डी भी क्या हो गया, एक्स, ठीक है। अब तक हम लोगों ने सिर्फ वैल्यूज अज्यूम किया है, अब मेन सम को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो देखिए इतना, ये पूरा 4 मार्क का सम, ठीक है। अब क्या करने का है, इस ट्राइंगल के अंदर, ये ट्राइंगल, ठीक है। कौन सा ट्राइंगल, ये ट्राइंगल सी ए एफ, ऊपर वाला ट्राइंगल, फिर ए एफ डी नीचे होता है। दोनों ट्राइंगल के अंदर हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यूज करेंगे। पहले मुझे इसको इरेज करना पड़ेगा क्योंकि नाउ इन ट्राइंगल ए एफ सी, ए एफ सी, देखिए मुझे फाइंड क्या करना है, ये पूरा हाइट फाइंड करना है। तो मतलब इस हाइट का ये जो एक्स लिखा है मैंने, इसी का ही पार्ट है सी एफ। तो इस एंगल के लिए क्या बन गया, ऑपोजिट। तो ऑपोजिट और ये कॉमन आ रहा है ए एफ दोनों ही ट्राइंगल में, तो ये तो लेना ही लेना है, ऑपोजिट और एडजेसेंट, ऑपोजिट और एडजेसेंट। इसलिए मैं क्या यूज कर रहा हूँ, tan 30 डिग्री। तो ऑपोजिट, ऑपोजिट क्या आएगा, सी एफ, और एडजेसेंट क्या आ जाएगा,
ए एफ। ठीक है, मैं आपके लोगों के लिए यहाँ पे लिख देता हूँ, दिस वाज ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। tan 30 कितना होता है, 1/√3। सी एफ कितना है, अरे वो तो पता ही नहीं, तो सी एफ को अपन सी एफ लिख दिया। ठीक है, ए एफ कितना है वो भी पता नहीं। ऐसे तो हम स्टक हो जाएंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, सी एफ की वैल्यू हम लोग फाइंड करेंगे। सी एफ देखिए, ये इतना 60 है और ये पूरा का पूरा कितना एक्स, तो हम लोग को सी एफ की वैल्यू क्या आ जाएंगी, सी ई माइनस एफ ई। रीजन क्या आएगा, पॉइंट्स क्या है, कोलिनियर, सी डैश एफ डैश ई। ओके, तो यानी कि एक्स माइनस 60, ये क्या मिल जाएगी मुझे, सी एफ की वैल्यू। तो सी एफ के पे सी एफ की वैल्यू लिख दूंगा एक्स माइनस 60। अब क्रॉस में मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस में मल्टीप्लाई इस तरीके से, तो हम लोग को मिल जाएगा ए एफ इज इक्वल टू √3 एक्स माइनस 60। ठीक है, इसको मार्क करता हूँ इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब सेम तरीके से स्टूडेंट्स हम लोग को नीचे वाले ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल ए एफ डी, यहाँ पे भी स्टूडेंट ऑपोजिट, ये पूरा आएगा एफ से लेके डी, तो आ जाएगा tan 60। ऑपोजिट तो लेना ही लेना है और एडजेसेंट भी लेना है, क्योंकि एडजेसेंट में मेरे को कन्वर्ट करने का है। तो tan 60 विल बी ऑपोजिट एफ डी अपॉन एडजेसेंट ए एफ। tan 60 की वैल्यू क्या आती है, √3। एफ डी की वैल्यू है नहीं, एफ से लेके डी, तो ये देखो ये कितना एक्स और ये कितना 60, ऐड कर देंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा ऑल्सो एफ डी पूरा एफ डी बना कैसे है, एफ ई प्लस ई डी, सिंस एफ डैश ई डैश डी, तो एफ ई कितना था 60 प्लस एक्स, ये मुझे क्या मिल गया, एफ डी का वैल्यू। तो मैं एफ डी का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दूंगा यहाँ पे, एक्स प्लस 60 अपॉन ए एफ। जरा सिंप्लीफाई कर देंगे, ये इधर जाएगा और ये इधर जाएगा, तो मुझे क्या मिल जाएगा, ए एफ का वैल्यू, ए एफ इज इक्वल टू एक्स प्लस 60 अपॉन √3। इसको मार्क करता हूँ इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए इक्वेशन नंबर 1 और 2 दोनों ए एफ है, तो अब मैं क्या करूँगा, फ्रॉम 1 एंड 2 मैं लिखूंगा √3, तो लेफ्ट साइड सेम हो गया ना, तो राइट साइड भी क्या हो जाएगा, सेम, √3 एक्स माइनस 60 इज इक्वल टू एक्स प्लस 60 अपॉन √3। ठीक है ना, ट्रिग्नोमेट्री जितने भी सम्स आते हैं ना स्टूडेंट्स, वो ऐसे ही आते हैं, उसमें कुछ इंटर रिलेटेड वाला जो साइड होता है ना, ट्राइंगल्स के जो साइड्स होते हैं ना, उसको उसमें हम लोग को कन्वर्ट करना है। देखो प्रॉब्लम सेट में भी ऐसे टाइप के सम्स है और सॉल्व एग्जाम्पल में ऐसे टाइप के सम्स है, वो ईगल वाला सम देखिएगा। ठीक है ना, सॉल्व एग्जाम्पल वाला भी सम बड़ा इंटरेस्टिंग है, उसको छोड़ने का नहीं। ओके, अब क्या करेंगे, इसको √3 को इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा स्टूडेंट, ये √3 इंटू √3 ओनली 3, एक्स माइनस 60, यहाँ पे एक्स प्लस 60। अब ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये बनेगा 3x माइनस 180 एक्स प्लस 60। ओके, अब ये इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, कितना बचेगा 2x, और ये इधर जाएगा तो प्लस बन जाएगा 180 प्लस 60 कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, 240, और x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 120। x बोले तो क्या था, हाइट ऑफ द क्लाउड, हाइट ऑफ क्लाउड फ्रॉम द लेक, तो हम लिखेंगे देयरफॉर हाइट ऑफ क्लाउड फ्रॉम लेक इज 120 मीटर। हो गया सम कंप्लीट। ठीक है, तो देखिए थोड़ा सा दिमाग लगाना है, पर यस इट वाज रियली इंटरेस्टिंग। हाँ, ये चीज़ मैं एक्सेप्ट करता हूँ, किसी को अगर ये लॉजिक नहीं पता होगा फिजिक्स का, ये जितना हाइट फ्रॉम द ग्राउंड सरफेस क्लाउड का है, उतना ही डीप उसका रिफ्लेक्शन वाला इमेज बनता है,
तो मुश्किल हो जाएगा, दैट विल बी लाइक रियली अनक्रैकेबल, क्रैक कर ही नहीं पाएगा स्टूडेंट्स। ये इसमें फिजिक्स का नॉलेज भी लगता है, ठीक है।